आज मैं आपके साथ पनीर मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे पनीर मसाला सभी बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। मैंने पनीर की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, वहाँ से आप प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कढ़ाई में प्याज को फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। गैस फ्लेम को हाई रखेंगे जिससे थोड़े से जल्दी फ्राई हो जाए। जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। प्याज अब थोड़े से फ्राई होने शुरू हो गए हैं तो इस स्टेज पे गैस फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे प्याज एक जैसे गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो। जैसे ये थोड़े से फ्राई होने शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो आप देखते हो गोल्डन ब्राउन कलर होने शुरू हो गए। अब सारे प्याज को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब भी आप प्याज के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो डबल पैन दे के लिए जिससे कढ़ाई जल्दी से गर्म नहीं हो। अब इसी ऑयल के अंदर 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंची रफली कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और हल्का सा ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो आप देख सकते हो हल्की से अदरक और लहसुन फ्राई हो गया है। अब बाहर निकाल देंगे। जो ये ऑयल है इसी ऑयल को हम मसाला बनाने के लिए काम में लेंगे। बाउल में 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 ही चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से सारे मसालों का घोल बनाकर साइड में रख देंगे। अगर आपको कम स्पाइसी और ज़्यादा लाल कलर पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब जो फ्राई किए हुए प्याज और अदरक लहसुन है उसको जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। जब भी आप इसको पीसें, अगर अनियन थोड़े से थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा दही ऐड कर लीजिए और दरदरा पीस कर पेस्ट बना लीजिए। तो आप देखते हो बहुत ही अच्छी तरह से दरदरा पेस्ट बन गया है। अब दूसरे बाउल में निकाल कर साइड में रख देंगे। जिस जार में अनियन का पेस्ट बनाया था उसी में 3 राइप रफली कटे हुए टोमेटो ऐड करेंगे और पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ये प्यूरी बनकर तैयार है। अब इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 तेज पत्ते, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी के अंदर अच्छा कलर आए। बहुत ही क्विकली मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। अब जो सारे मसाले का बैटर बनाया था वो ऐड करेंगे, कंटिन्यू स्टर करेंगे और लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे।
जिस बाउल में मसाला मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी लिया है और मसाले में ऐड करके लो गैस फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे, जिससे अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी के अंदर अच्छा फ्लेवर आए। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी के साथ लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हिलाते रहना है जिससे मसाला नीचे लगे नहीं। ढक्कन लगाकर मसाले को धीमी आंच पे पकने देंगे जिससे जल्दी से पक जाए। अगर आप चाहें तो बिना ढक्कन लगाकर भी पका सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है, उस पर रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच फटा हुआ दही ऐड करेंगे। जब तक ग्रेवी में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू स्टर करते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा। अगर आप चाहें तो ग्रेवी बिना दही की भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दही डालने से ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दही के साथ मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। अब जो फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। मिक्स करके धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे हम फ्राइड प्याज का पेस्ट डालते हैं तो मसाला थिक होना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो गर्म किया हुआ पानी ऐड करना है। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्च, 300 ग्राम क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो इसमें थोड़ा गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे, जिससे मसाला पनीर के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। वैसे पनीर मसाला अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। मिक्स करके गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।